Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the channel BioKids and another video lecture regarding the Sargota board. So this lecture is about the classes of intermediate part 1 Sargota board. The chapter is about nutrition. So moving toward our main lecture. इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से जो कि सरगोदा बोर्ड की बोर्ड चैप्टर 12 के अंदर आता है। न्यूट्रिशन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इस टॉपिक में जस्ट हमने ये डिस्कस करना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर जो है वो किस किस्म का न्यूट्रिएंट जो है या न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। न्यूट्रिएंट क्या चीज़ होती है कि न्यूट्रिएंट के मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फूड सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी को ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड करे जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स और वाइटामिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जो एक पूरा प्रोसेस जिसमें आप फूड की इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको जो है ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं, वो न्यूट्रिशन है। और वो फूड पार्टिकल्स क्या हैं, वो फूड पार्ट्स या सब्सटेंसेस क्या हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की बेस पे दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से जो है वो फूड की यूटिलाइजेशन इस तरह से करें कि वो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसके रिज़ल्ट में शुगर बना सकते हैं या उस शुगर को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोटीन में या लिपिड्स के अंदर। तो उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लांट्स और ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पर डिपेंड करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफिक प्लांट का नाम देते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक जो हैं, ऑटोट्रॉफिक जो हैं, ये दोनों कैटेगरीज़ हैं न्यूट्रिशन की बेस पे। हमने प्लांट्स के अंदर डिस्कस करना है मिनरल न्यूट्रिशन, यानी जो मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट्स का, वो कैसे है। बेसिकली जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो प्लांट्स ऑर्गेनिज़म होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोर्स होता है। और ये प्रीडोमिनेंटली क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि चैप्टर 11 के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। कि चैप्टर 11 में हमने फोटोसिंथेसिस के हवाले से डिस्कशन की थी। न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन की, तो नाइट्रोजन जो कि रिक्वायर्ड होता है इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, फास्फोरस जो कि एटीपी और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस में एज आ सेंट्रल एलिमेंट बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, तो ये वहाँ पर रिक्वायर्ड है, वहाँ पर ज़रूरी होता है। इसके अलावा आयरन जो है ये साइटोक्रोम्स में मौजूद होता है, यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी वर्किंग के अंदर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमेशा याद रखिएगा कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से आते हैं। सॉइल इसका रिच सोर्स होता है, सो ऑब्वियसली ये भी सॉइल से ही आएंगे जो प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा क्रॉप्स जो हैं कभी कभी फ्लरिश नहीं करती हैं, आपकी क्रॉप ग्रो नहीं करती। इसका रीज़न ये है कि अगर आप सेम फील्ड के अंदर, एक ही खेत के अंदर बार बार आप वही फसल काश्त करेंगे या एक ही फील्ड में वही क्रॉप ग्रो करवाएंगे, तो रिजल्टेंटली होगा क्या कि वो न्यूट्रिएंट वहाँ से डिप्लीट हो चुका होगा, रिप्लेनिश या वहाँ से जो है वो फिनिश हो चुका होगा। दैट्स वाई क्या होता है कि
रिजल्टेंटली वो क्रॉप वीक रह जाती है। सो हमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करने पड़ते हैं। जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें एनिमल मैन्योर यानी जो फीकल मैटर है, सीवेज यानी उसको अगर आप वाटर में सॉल्युबल बना लेते हैं, या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। जो केमिकल आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती हैं पाकिस्तान में, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिशन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें, क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं इन एलिमेंट्स के वजह से जो कि क्रिएट हो जाती हैं। सो होता ये है सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए थी ताकि ग्रोथ में जो है इजीली काम आ सके। अगर ये नहीं होते यानी कि डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वो क्या चीज़ है, मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, और साथ में क्या है, स्टंट ग्रोथ और क्लोरोसिस हो जाएगी। ठीक है, अब स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्लांट ने डेली बेसिस पे 10 सेंटीमीटर ग्रो करना था, लेकिन अब वो 2 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है क्योंकि उसको नाइट्रोजन बहुत कम मिल रही है, जो नहीं मिल रही, तो उसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। यानी बहुत स्लो ग्रोथ करना, उसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहेंगे। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से होता है। क्लोरोसिस क्या होती है, ये भी लैक ऑफ क्लोरोफिल है। अब लैक ऑफ क्लोरोफिल जिसकी वजह से लीव येलो हो जाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन की वजह से भी होता है। रीज़न इज़ दैट कि क्लोरोफिल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो हमने ये बात की थी कि इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल का, कुछ इस किस्म का जो है ये स्ट्रक्चर था। अब इस किस्म के स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी नाइट्रोजन था, यहाँ पर भी नाइट्रोजन था, यहाँ भी नाइट्रोजन था, और यहाँ भी नाइट्रोजन, और सेंटर में मैग्नीशियम था, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड थे। अब ये नाइट्रोजन, ये और ये जो कॉर्नर के नाइट्रोजन है, जब ये नहीं होंगे सो ऑब्वियसली क्या होगा कि डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की डेफिशिएंसी, तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से रूट ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, यानी बहुत स्लो हो जाएगी। पोटेशियम की वजह से लीफ मार्जिन्स येलो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है ये लीफ है, ठीक है, ये हेल्दी लीफ है, तो लीफ मार्जिन किस तरह से हो जाएंगे, लीफ बिल्कुल इस तरह से जो है ना हो जाएगा। यानी हेल्दी लीफ देख लें, ये वाला लीफ देख लें, तो आपको बिल्कुल पत्ता जो है वो सिकुड़ा हुआ सा नज़र आता है, यानी बिल्कुल क्रिंकल्ड, एक टूटने वाला हुआ पड़ा होता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस, लैक ऑफ क्लोरोफिल अभी हमने बात की है, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है इसका सेंट्रल एलिमेंट होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, डिफाइन क्लोरोसिस, हुज डेफिशिएंसी कॉज क्लोरोसिस, यानी क्लोरोसिस के बारे में बताएं कि क्लोरोसिस की किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे दैट क्लोरोसिस इज़ अ डिजीज़, इट इज़ अ सॉरी, आप इस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्लोरोसिस इज़ अ मिनरल डेफिशिएंसी विच इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम as well as nitrogen. It causes the yellowing of leaves and leaves become totally yellow or brown in color. ठीक है, सो ये मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट जो इसी के साथ हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस करना है, दैट इज़, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिशन की, तो हमने मिनरल्स की बात कर ली। अब हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या सॉरी हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस करना है, जो कि चैप्टर 11 में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ डिस्कस करना है हिटोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है कि जब भी प्लांट्स जो हैं वो डेड मैटर पे जो है डिपेंड करते हैं, डेड मैटर पर जो है इनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये होता क्या है कि ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना, ये प्लांट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज़ करते हैं, डेड मैटर, डिकेइंग मैटर की ब्रेकडाउन की जाती है, कुछ बैक्टीरिया की भी मदद लेते हैं, और वो जो एब्जॉर्बल पार्ट होता है, वो एब्जॉर्ब पार्ट जो कि उस डिकेइंग प्लांट या एनिमल का था, या नाइट्रेट जो थी, वो दोबारा प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर लेंगी। इस तरह से हम कहते हैं कि प्लांट्स भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी डेड मैटर पर फीड करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और चीज़ आती है, दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जब प्लांट के ऊपर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर आप बात करते हैं जो है सॉरी चैप्टर जो है 8 में पढ़ा था
कि पक्सिनिया ग्रैमिनेस जो है ये प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट ग्रो करता है। कस्क्यूटा जो है लीफलेस प्लांट है, ये ट्विनिंग पैरासाइट, यानी एक दरख्त के ऊपर ये एक ट्विनिंग का मतलब होता है बेल की तरह जो है ना जो उसको सराउंड करेगा। तो प्लांट्स में भी ऐसा पॉसिबल होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने बात की है कस्क्यूटा की, कस्क्यूटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का प्लांट है। ये ट्विनिंग पैरासाइटिस की एक बेल होती है जो दरख्तों के आसपास जो है ना उसके तने के ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर जो उसको सर्कुलेट जो सराउंड करती है, तो वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसमें सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है कि जब सिम्बियोसिस हो जाता है, जिसमें लाइकेन और माइकोराइज़ा जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइकेस जो होता है ये फंगस और एल्गी की है, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई इसको नाइट्रोजन और डेसिकेशन, नाइट्रोजन देता है, डेसिकेशन से बचाता है। माइकोराइज़ा रूट्स और प्लांट्स के एसोसिएशन है, जिसमें माइकोराइज़ा में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, और साथ में जो इसमें प्लांट है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये लेगुमिनोसी फैमिली के अंदर होते हैं, सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रिशन है इसमें एक लास्ट पॉइंट रह जाता है जिसको हम न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं रिच नाइट्रोजन सप्लाई के अंदर, सॉरी लैक ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, यानी जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट इंसेक्ट पर फीड करते हैं, हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। और ये प्लांट जो हैं क्योंकि इंसेक्ट पर फीड कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर, तो ये कार्निवोरस भी हैं। सो कार्निवोरस प्लांट भी हैं, इंसेक्टिवोरस भी हैं, और ये इसी वजह से ग्रो करते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बाहर रिलीज़ करेंगे, वो डाइजेशन करेंगे और प्रोडक्ट को ये एब्जॉर्ब करेंगे। 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अलावा हमारे पास थर्ड एग्जांपल है सनड्यू। सो पिचर प्लांट क्या होता है कि अगर आप इसकी डायग्राम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये वाले डायग्राम आप देखें तो ये इसका हुड का रीजन है, यहाँ इसने सेक्रीशन दी हुई है जो वाइट कलर में शो हो रही है, यहाँ पे कुछ इसने जो है फ्लाइज को भी कैप्चर किया हुआ है। इसकी शेप पिक्चर की तरह की होती है, इसका ये हुड वाला रीजन है सारा जो कनेक्टेड होता है। यहाँ पे वाइट फ्लूइड होता है जो कि स्टिकी टू टच है, जैसे ही कोई फ्लाई, कोई भी मॉस्किटो इसके साथ कनेक्ट करता है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, इसके साथ चिपक जाता है, तो ये हुड क्लोज हो जाती है और इसको नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, यानी पे ट्रंक रीजन पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज़ होते हैं, वो इनको डाइजेस्ट करते हैं और नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, सेम यही चीज़ जहाँ पे थ्योरी में लिखी है। इसका साइंटिफिक नेम जो है इसको नाम दिया जाता है सार्सिना प्यूपेरिया का। सेकंड है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप यानी डायोनिया मस्कीप्यूला। डायोनिया मस्कीप्यूला का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप देखें कि ये दो आपको लोब्स नज़र आ रही हैं, एक ये लोब है, ठीक है, और एक ये वाली लोब है जो नीचे की तरफ है, और इसके ऊपर टेंटिकल्स ये सारी मौजूद होती हैं। अब ये भी ऐसे ही करता है कि ये जो इसका ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये स्टिकी टू टच होता है। ये फ्लाई जैसे ही अब इसके ऊपर लैंड कर गई है, ये यहाँ पे ट्रैप हो गई है, फंस गई है, ये क्लोज़ हो जाएगा इस तरह से और इसको डाइजेस्ट करेगा एंजाइम्स की मदद से या बैक्टीरिया की मदद से और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लास्ट जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट सन ड्यूज़। सन ड्यू जो होता है उसकी शेप ये आपको सामने नज़र आ रही है कि ये ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, ये भी बिल्कुल सन की तरह नज़र आता है। ड्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर जो स्टिकी टच होते हैं, ये फ्लाइज वगैरह को कैप्चर करता है, एंजाइम इसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करता है। दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कार्निवोरस प्लांट, गिव 2 एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आपको डिफाइन सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, गिव 1 एग्जांपल। दैट वाज अबाउट द टॉपिक। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर द नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।